समीर बेटा, मैं सोच रही थी तुम्हें एक दफा सुबुई के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं अम्मी इसका। उसे जिस कार्ड की जरूरत थी वो कार्ड उसे खेलने के लिए मिल गया। उसको बेस बना के अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो शौक से बढ़े, तो वो रुकने वाली थी नहीं। और वैसे भी अगर मैं उसको रोकने की कोशिश भी करता ना, हमारे बच्चे की माँ है, डॉक्टर उमर कभी भी उसका बाप नहीं बन सकेगा। बेटा वो जैसी भी है, उसका बाप जिंदा है अभी। बट के रह जाएगा वो। कभी तुमने सोचा है कि कभी तुम्हारे पास कभी माँ के साथ, उसके दिल पर क्या गुजरेगी कि जब अपनी माँ को किसी और के साथ देखेगा। बेटियों की बात कुछ और होती है, उसको एक बार मना के तो देखो। जी वकील साहब, मैं जानती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। बुला की सूरत में मुझे हक मेहर से विड्रॉ करना होगा और नोटिस भिजवाते हैं। आप आके पेपर्स पे साइन करवा लें और मैं आप ही का वेट कर रही हूँ। बात करोगे तो बात बनेगी ना। जी मेरीन, हाँ भेजिए चंद को। बैठिए उमर, मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज। डॉक्टर उमर दराज का नाम लेके तुमने भी जवाब देके हिसाब बराबर कर दिया। और तुम जो बार बार शादी खत्म करने की बात कर रही थी, डॉक्टर उमर दराज के साथ मेरा चक्कर नहीं चल रहा था। उस कैफियत में जाके मैंने उसको प्रपोज कर दिया। बस हम उससे बस ये गलती हो गई कि इसका सोल्यूशन मैं ढूंढती हूँ। वो बच्ची कितने ट्रॉमा से गुजरी है और अब उस बच्ची के हालात उसे किस मोड़ पे ले आए। मेरीन के खानदान का उरूज मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे मेरीन, अस्सलाम वालेकुम। आओ, उधर क्यों खड़ी हो? आओ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? प्रॉब्लम क्या होगी? सब लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं। अपने बच्चों से यही उम्मीद थी। वैसे आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी इसे अपना ही घर समझ चुकी है। मेरा मतलब है कि ना सुबुही के घर में भी बहुत खुश रहेगी। इसे यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं हुई है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी पॉसेसिव हो सकती हो। मैं एक ऐसी लड़की को क्यों बर्दाश्त करूं जो तुम्हारी मंगेते रह चुकी है। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, अब मैं मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। ऑनेस्टली मेरी आज तक कभी भी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। वो तो तुम्हारी खैरियत पूछ ली मैंने, तो एज अ फ्रेंड मुझे लगा कि तुम परेशान हो तो। सुबह ही बात कर रही हूँ, मगर मैं तो लीव में हूँ। अच्छा ठीक है, आप सर से कहें कि मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, किसी गलती? हॉस्पिटल से कॉल है, मुझे बुलाया है। तुम तो छुट्टियों पे हो ना? तो मुझे जाना होगा। हॉस्पिटल में एक सीरियस केस आ गया है और कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? हाँ। चलो बस मैं 1 मिनट में आई। आ जाओ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसान दिलहट है तो अच्छा बुरा वक्त हर इंसान की जिंदगी में आता है। और मेरे ख्याल से आपको मेरी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं। हेलो, इमरजेंसी हो गई जो ज़मीन मुझे कुछ बताए बगैर निकल गया। और ये मेरीन कौन सी है? ये मेरीन कौन है? कहीं इनसे मिलो, ये है सुबुई, ये मेरीन है, मेरी मंगेतर। हाय। मेरीन को ज़ाती तौर पे जानता हूँ। आपको यकीनन उसके बारे में किसी ने मिसगाइड किया। मेरा यकीन कीजिए सच आप, उसका ताल्लुक एक बहुत अच्छे खानदान से है। एक बहुत ही शरीफ लड़की है। अपने हॉस्टल की लड़कियों और गार्ड ने कंप्लेन की है मेरीन उन्हें और कॉलेज की मासूम लड़कियों को गलत कामों पे उकसाती है। उन्होंने बताया। नहीं सर, ये मेरीन के ऊपर सरासर बहतान है। अगर कोई लड़की उनकी बात नहीं मानती उसे हॉस्टल से निकालने की धमकी देती हैं या फिर झूठी शिकायत आप तक पहुंचाई जाती है। तीनों लड़कियों को रात को मेरीन ने खुद लेट आते हुए पकड़ा। तो जिस गार्ड की आप बात कर रहे हैं उसको तो आज ही मैंने नौकरी से डिसमिस किया है। फिर मैंने मेरीन को कहा कि इन बच्चियों के पेरेंट्स से बात करे और उसने मुझे खुद इन्फॉर्म किया था। आप मौजूद हैं मेरे लिए। मैं आपकी किसी भी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा। आपकी वार्डन के खिलाफ कंप्लेन है सबूत की सूरत में। कानून सबूतों पे चलता है। यहाँ बैठकर अपना और मेरा वक्त बर्बाद करने से बेहतर है। फिर भी मैं आपको एक मुखलिस मशवरा दे रहा हूँ, वहाँ से जमानत करा लेना और ले जाइएगा उसको।
कल सुबह 9 बजे आप कोई अच्छा वकील लेके कोर्ट आ जाएं। चलिए ठीक है, मैरीन से मुलाकात कर सकता हूँ मैं? जी ज़रूर। पारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ता है, तो वो जब उसके भाई की शादी होती है तो उसमें फंक्शंस के दौरान भी जो उसकी आने वाली भाभी होती है वो पारा को बहुत नीचे दिखाती है। वो कहती है कि मैं इससे रस्में नहीं करवाऊंगी, कि कोई ये एक मुलाजिम की बेटी है और आप मेरी इससे रस्में करवा रही हैं, बदशगुनी करवा रही हैं। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, वो वापस चली जाती है अपने क्वार्टर में। लेकिन जो रायद होता है वो उसके पीछे ही जाता है। वो कहता है कि तुम उनकी बातों पर ध्यान ना दो। वो अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी जी आप तो आप उसको बेटी समझती हैं, तो वो उधर चली गई है रोकर, तो आप उसको लेके क्यों नहीं आती। फिर उसकी अम्मी जाती है तो वो लेके आती है, तो वो दोबारा उसको फंक्शन अटेंड करवाते हैं, लेकिन रस्में नहीं करवाते। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब एक लड़की को ऐसे हर वक्त टॉर्चर किया जाए। तो जो हाजिरा होती है वो तो बहुत बदतमीज़ होती है, पहले दिन ही मतलब कि ऐसे आके बातें शुरू कर देती है। जब शादी होकर आती है तो ऐसे ही माँ पारा पे कभी कोई इल्ज़ाम लगाती है, तो कभी कोई इल्ज़ाम लगाती है, कभी कहती है मेरे इसने ये चोरी कर लिया, तो कभी कहती है वो बस यही कि इसको घर से निकलवाएं। ये क्यों कहती है कि क्योंकि जो माँ पारा की वो हाजिरा की सास होती है वो माँ पारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती होती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की तरह रखती है। क्योंकि उसकी जो बेटी होती है वो बचपन से जब पैदा होती है तो उसके बाद वो फौत हो जाती है। तो वो जो उसका ड्राइवर होता है तो उसकी दादो वो उसके घर के मुलाजिम होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, वो उसको अपनी बेटी की तरह रखती है, पढ़ा रही होती है, उसको खाना भी अपने घर से हवेली से देती है। तो वो जब भी पढ़ कर आती है तो उनके घर ही आती है। तो माँ पारा अक्सर उनके घर आती रहती थी। लेकिन जो उसका जो बड़ा सुहेल भाई होता है वो बड़ा बदतमीज़ होता है। जब उसकी शादी के बाद ऐसा तो माँ पारा पे बुरी नज़र रखता है। तो माँ पारा को जब देखता है कि जब कोई अकेली कमरे में है तो उसके कमरे में चला जाता है। लेकिन जब बाद में इल्ज़ाम सारा माँ पारा पे लगा देता है कि ये मेरे कमरे में आई थी और ये सब कुछ, पहले उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं किसने सेट चोरी किया था, लेकिन बेचारी ने सेट नहीं चोरी किया था, जानबूझ के उसने सुहेल ने उसको दिया था। और बाद में उसका इल्ज़ाम लगा दिया, उसके बीवी के सामने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने हमारे घर से चोरी किया था। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है, परेशान होती है। तो लेकिन रायद जो होता है वो उसके घर जाता है और उसको समझाता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं आने दूंगा, लेकिन तुम परेशान ना, तुम रो नहीं। तो वो उसको समझाता रहता है। लेकिन वो कहती है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बचपन से ही उस घर में रहती हूँ, अम्मी जी के साथ, सबके साथ, भाई सुहेल के साथ, लेकिन मैं उस घर से चोरी कैसे कर सकती हूँ, मैं उस घर के साथ बुरा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन आज मुझे मेरे साथ इतना बुरा हुआ है कि मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया। तो वो आगे से कहता है कोई बात नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन ऐसे सुहेल बना देता है कि वो रायद भी उससे नफरत करने लग, मतलब कि उस पर शक करने लग पड़ता है। एक दफ़ा उसने ऐसे ही उसके कमरे में आया और वो कहता है कि मेरे कमरे में ये खुद आई थी। लेकिन वो बेचारी बहुत रोई, उसको उसकी अम्मी जी ने भी उसको पकड़ के घर से निकाल दी, क्योंकि आखिरकार उसकी कौन सी सगी बेटी थी, वो तो मुलाजिम की बेटी थी, लेकिन उससे प्यार मोहब्बत था, एहसास था। तो वो फिर उसके बाद उसने उसको घर से निकाल दिया। जैसे ही उसको घर से निकाला तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाई। और रायद ने भी उस दिन सुहेल की बात ही मानी और अपनी माँ की बात मानी, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया। तो वो अपनी दादी को कहती कि यहाँ से चले, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम अगर किसी और के घर पे काम करके तो खा लेंगे, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो उसकी दादी कहती है कि हमारा यहाँ पे कोई नहीं है, हमारा तो क्वेटा में है। तो हाँ कहते हैं हाँ बस चलो। वो जब रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है तो वो चले जाते हैं सारे पैकिंग करके। वो भी उसको हवेली वाले भी कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, हमें नहीं तुम लोग को ज़रूरत, हम कोई काम वाले और रख लेंगे, बेशक तुम लोग यहाँ से निकलो। तो वो जब अपने बाप और अपनी दादी को लेकर निकलती है तो रेलवे स्टेशन पे उसके बाप की डेथ हो जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा रोती है, बेचारी पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर ज़्यादा हो जाती है, वो रोती है, चिल्लाती है, चीखती है। लेकिन वो फिर जो होते हैं वो उसको मदद करने के लिए कुछ लोग आते हैं और वहीं पर उसको दफन कर देते हैं। पारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ता है। तो वो जब उसके भाई की शादी होती है तो उसमें फंक्शंस के दौरान भी जो उसकी आने वाली भाभी होती है वो माँ पारा को बहुत नीचे दिखाती है। वो कहती है कि मैं इससे रस्में नहीं करवाऊंगी, कि कोई ये एक मुलाजिम की बेटी है और आप मेरी इससे रस्में करवा रही हैं, बदशगुनी करवा रही हैं। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, वो वापस चली जाती है अपने क्वार्टर में। लेकिन जो रायद होता है वो उसके पीछे ही जाता है। वो कहता है कि तुम उनकी बातों पर ध्यान ना दो। वो अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी जी आप तो आप उसको बेटी समझती हैं, तो वो उधर चली गई है रोकर, तो आप उसको लेके क्यों नहीं आती। फिर उसकी अम्मी जाती है तो वो लेके आती है, तो वो दोबारा उसको फंक्शन अटेंड करवाते हैं, लेकिन रस्में नहीं करवाते। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब एक लड़की को ऐसे हर वक्त टॉर्चर किया जाए। तो जो हाजिरा होती है वो तो बहुत बदतमीज़ होती है, पहले दिन ही मतलब कि ऐसे आके बातें शुरू कर देती है। जब शादी होकर आती है तो ऐसे ही माँ पारा पे कभी कोई इल्ज़ाम लगाती है, तो कभी कोई इल्ज़ाम लगाती है, कभी कहती है मेरे इसने ये चोरी कर लिया, तो कभी कहती है वो बस यही कि इसको घर से निकलवाएं। ये क्यों कहती है कि
क्योंकि जो माँ पारा की वो हाजरा की सास होती है वो माँ पारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती होती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की तरह रखती है। क्योंकि उसकी जो बेटी होती है वो बचपन से ही जब पैदा होती है तो उसके बाद वो फौत हो जाती है। तो वो जो उसका ड्राइवर होता है तो उसकी दादा वो उसके घर के मुलाजिम होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, वो उसको अपनी बेटी की तरह रखती है, पढ़ा रही होती है, उसको खाना भी अपने घर से हवेली से देती है। तो वो जब भी पढ़ कर आती है तो उनके घर ही आती है, तो माँ पारा अक्सर उनके घर आती रहती थी। लेकिन जो उसका जो बड़ा सुहेल भाई होता है वो बड़ा बदतमीज़ होता है। जब उसकी शादी के बाद ऐसा तो माँ पारा पे बुरी नज़र रखता है, तो माँ पारा को जब देखता है कि जब कोई अकेली कमरे में है तो उसके कमरे में चला जाता है। लेकिन जब बाद में इल्ज़ाम सारा माँ पारा पे लगा देता है कि ये मेरे कमरे में आई थी और ये सब कुछ, पहले उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं किसने सेट चोरी किया था, लेकिन बेचारी ने सेट नहीं चोरी किया था, जानबूझ के उसने सुहेल ने उसको दिया था। और बाद में उसका इल्ज़ाम लगा दिया, उसके बीवी के सामने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने हमारे घर से चोरी किया था। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है, परेशान होती है। तो लेकिन रायत जो होता है वो उसके घर जाता है और उसको समझाता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं आने दूंगा, लेकिन तुम परेशान ना, तुम रो नहीं। तो वो उसको समझाता रहता है, लेकिन वो कहती है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बचपन से ही उस घर में रहती हूँ, अम्मी जी के साथ, सबके साथ, भाई सुहेल के साथ, लेकिन मैं उस घर से चोरी कैसे कर सकती हूँ, मैं उस घर के साथ बुरा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन आज मुझे मेरे साथ इतना बुरा हुआ है कि मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया। तो वो आगे से कहता है कोई बात नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन ऐसे सुहेल बना देता है कि वो रायत भी उससे नफरत करने लग, मतलब कि उस पर शक करने लग पड़ता है। एक दफ़ा उसने ऐसे ही उसके कमरे में आया और वो कहता है कि मेरे कमरे में ये खुद आई थी, लेकिन वो बेचारी बहुत रोई। उसको उसकी अम्मी जी ने भी उसको पकड़ के घर से निकाल दी, क्योंकि आखिरकार उसकी कौन सी सगी बेटी थी, वो तो मुलाजिम की बेटी थी, लेकिन उससे प्यार मोहब्बत था, एहसास था। तो वो फिर उसके बाद उसने उसको घर से निकाल दिया। जैसे ही उसको घर से निकाला तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाई, और रायत ने भी उस दिन सुहेल की बात ही मानी और अपनी माँ की बात मानी, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया। तो वो अपनी दादी को कहती कि यहाँ से चले, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम अगर किसी और के घर पे काम करके तो खा लेंगे, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो उसकी दादी कहती है कि हमारा यहाँ पे कोई नहीं है, हमारा तो क्वेटा में है। तो हाँ कहते हैं हाँ बस चलो। वो जब रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है तो वो चले जाते हैं सारे पैकिंग करके। वो भी उसको हवेली वाले भी कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, हमें नहीं तुम लोग को ज़रूरत, हम कोई काम वाले और रख लेंगे, बेशक तुम लोग यहाँ से निकलो। तो वो जब अपने बाप और अपनी दादी को लेकर निकलती है तो रेलवे स्टेशन पे उसके बाप की डेथ हो जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा रोती है, बेचारी पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर ज़्यादा हो जाती है, वो रोती है, चिल्लाती है, चीखती है। लेकिन वो फिर जो होते हैं वो उसको मदद करने के लिए कुछ लोग आते हैं और वहीं पर उसको दफन कर देते हैं। तब वो माँ पारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ता है। तो वो जब उसके भाई की शादी होती है तो उसमें फंक्शंस के दौरान भी जो उसकी आने वाली भाभी होती है वो माँ पारा को बहुत नीचा दिखाती है। वो कहती है कि मैं इससे रस्में नहीं करवाऊंगी, कि कोई ये एक मुलाजिम की बेटी है और आप मेरी इससे रस्में करवा रही हैं, बदशगुनी करवा रही हैं। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, वो वापस चली जाती है अपने क्वार्टर में। लेकिन जो रायद होता है वो उसके पीछे ही जाता है। वो कहता है कि तुम उनकी बातों पर ध्यान ना दो। वो अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी जी आप उसको बेटी समझती हैं, तो वो उधर चली गई है रोकर, तो आप उसको लेके क्यों नहीं आती। फिर उसकी अम्मी जाती है तो वो लेके आती है, तो वो दोबारा उसको फंक्शन अटेंड करवाते हैं, लेकिन रस्में नहीं करवाते। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब एक लड़की को ऐसे हर वक्त टॉर्चर किया जाए। तो जो हाजरा होती है वो तो बहुत बदतमीज़ होती है, पहले दिन ही मतलब कि ऐसे आके बातें शुरू कर देती है। जब शादी होकर आती है तो ऐसे ही माँ पारा पे कभी कोई इल्ज़ाम लगाती है, तो कभी कोई इल्ज़ाम लगाती है, कभी कहती है मेरे इसने ये चोरी कर लिया, तो कभी कहती है वो बस यही कि इसको घर से निकलवाएं। ये क्यों कहती है कि क्योंकि जो माँ पारा की वो हाजरा की सास होती है वो माँ पारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती होती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की तरह रखती है। क्योंकि उसकी जो बेटी होती है वो बचपन से ही जब पैदा होती है तो उसके बाद वो फौत हो जाती है। तो वो जो उसका ड्राइवर होता है तो उसकी दादा वो उसके घर के मुलाजिम होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, वो उसको अपनी बेटी की तरह रखती है, पढ़ा रही होती है, उसको खाना भी अपने घर से हवेली से देती है। तो वो जब भी पढ़ कर आती है तो उनके घर ही आती है। तो माँ पारा अक्सर उनके घर आती रहती थी। लेकिन जो उसका जो बड़ा सुहेल भाई होता है वो बड़ा बदतमीज़ होता है। जब उसकी शादी के बाद ऐसा तो माँ पारा पे बुरी नज़र रखता है। तो माँ पारा को जब देखता है कि जब कोई अकेली कमरे में है तो उसके कमरे में चला जाता है। लेकिन जब बाद में इल्ज़ाम सारा माँ पारा पे लगा देता है कि ये मेरे कमरे में आई थी और ये सब कुछ, पहले उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं किसने सेट चोरी किया था, लेकिन बेचारी ने सेट नहीं चोरी किया था, जानबूझ के उसने सुहेल ने उसको दिया था। और बाद में उसका इल्ज़ाम लगा दिया, उसके बीवी के सामने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने हमारे घर से चोरी किया था। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है, परेशान होती है। तो लेकिन रायत जो होता है वो उसके घर
جاتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ میں تمہارے اوپر کوئی بھی الزام نہیں آنے دوں گا، لیکن تم پریشان نہ، تم رو نہیں۔ تو وہ اس کو سمجھاتا رہتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ میں بچپن سے ہی اس گھر میں رہتی ہوں، امی جی کے ساتھ، سب کے ساتھ، بھائی سہیل کے ساتھ، لیکن میں اس گھر سے چوری کیسے کر سکتی ہوں، میں اس گھر کے ساتھ برا کیسے کر سکتی ہوں، لیکن آج مجھے میرے ساتھ اتنا برا ہوا ہے کہ میرے پہ الزام لگایا گیا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن آہستہ آہستہ کنڈیشن ایسے سہیل بنا دیتا ہے کہ وہ راحت بھی اس سے نفرت کرنے لگ، مطلب کہ اس پہ شک کرنے لگ پڑتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے ایسے اس کے کمرے میں آیا اور وہ کہتا ہے کہ میرے کمرے میں یہ خود آئی تھی، لیکن وہ بیچاری بہت روئی۔ اس کی امی جی نے بھی اس کو پکڑ کے گھر سے نکال دی، کیونکہ آخرکار اس کی کون سی سگی بیٹی تھی، وہ تو ملازم کی بیٹی تھی، لیکن اس سے پیار محبت تھا، احساس تھا۔ تو وہ پھر اس کو گھر سے نکال دیا۔ جب شادی ہو کر آتی ہے تو اس کے بعد وہ فوت ہو جاتی ہے۔ تو وہ جب اپنے باپ اور اپنی دادی کو لے کے نکلتی ہے تو ریلوے اسٹیشن پہ پہنچتی ہے، تو اس کے بعد اس نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ جیسے ہی اس کو گھر سے نکالا تو وہ بہت زیادہ روئی چلائی، اور راحت نے بھی اس دن سہیل کی بات ہی مانی اور اپنی ماں کی بات مانی، لیکن اس پہ بھروسہ نہیں کیا۔ تو وہ اپنی دادی کو کہتی کہ یہاں سے چلے، ہم یہاں پہ نہیں رہیں گے، ہم اگر کسی اور کے گھر پہ کام کر کے تو کھا لیں گے، ہم یہاں پہ نہیں رہیں گے۔ تو اس کی دادی کہتی ہے کہ ہمارا یہاں پہ کوئی نہیں ہے، ہمارا تو کوئٹہ میں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہاں بس چلو۔ وہ جب ریلوے اسٹیشن پہ پہنچتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں سارے پیکنگ کر کے۔ وہ بھی اس کو حویلی والے بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، ہمیں نہیں تم لوگ کو ضرورت، ہم کوئی کام والے اور رکھ لیں گے، بے شک تم لوگ یہاں سے نکلو۔ تو وہ جب اپنے باپ اور اپنی دادی کو لے کے نکلتی ہے تو ریلوے اسٹیشن پہ اس کے باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو وہ بہت زیادہ روتی ہے بیچاری، پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور پھر زیادہ ہو جاتی ہے، وہ روتی ہے، چلاتی ہے، چیختی ہے، لیکن وہ پھر جو ہوتے ہیں وہ اس کو مدد کرنے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں اور وہیں پہ اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ تب وہ ماپارا سے بہت زیادہ محبت کرنا لگ پڑتا ہے۔ تو وہ جب اس کے بھائی کی شادی ہوتی ہے تو اس میں فنکشنز کے دوران بھی جو اس کی آنے والی بھابھی ہوتی ہے وہ ماپارا کو بہت نیچا دکھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس سے رسمیں نہیں کرواؤں گی، کہ یہ ایک ملازم کی بیٹی ہے اور آپ میری اس سے رسمیں کروا رہی ہیں، بدشگونی کروا رہی ہیں۔ تو وہ بیچاری بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے، وہ واپس چلی جاتی ہے اپنے کوارٹر میں، لیکن جو راحت ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے ہی جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم ان کی باتوں پہ دھیان نہ دو۔ وہ اپنی امی کو کہتا ہے کہ امی جی آپ اس کو بیٹی سمجھتی ہیں، تو وہ ادھر چلے گئی ہے رو کر، تو آپ اس کو لے کے کیوں نہیں آتی؟ پھر اس کی امی جاتی ہے تو وہ لے کے آتی ہے، تو وہ دوبارہ اس کو فنکشن اٹینڈ کرواتے ہیں، لیکن رسمیں نہیں کرواتے۔ تو وہ بہت زیادہ مطلب کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب ایک لڑکی کو ایسے ہر وقت ٹارچر کیا جائے۔ تو جو مہاجرہ ہوتی ہے وہ تو بہت بدتمیز ہوتی ہے، پہلے دن ہی مطلب کہ ایسے آ کے باتیں شروع کر دیتی ہے۔ جب شادی ہو کر آتی ہے تو ایسے ہی ماپارا پہ کبھی کوئی الزام لگاتی ہے تو کبھی کوئی الزام لگاتی ہے، کبھی کہتی ہے میرے اس نے یہ چوری کر لی، تو کبھی کہتی ہے وہ بس یہی کہ اس کو گھر سے نکلوائیں۔ یہ کیوں کہتی ہے کہ کیونکہ جو ماپارا کی وہ ہاجرہ کی ساس ہوتی ہے وہ ماپارا سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی طرح رکھتی ہے، کیونکہ اس کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ بچپن سے جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ فوت ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو اس کا ڈرائیور ہوتا ہے تو اس کی دادو وہ اس کے گھر کے ملازم ہوتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ محبت کرتی ہے، وہ اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھتے ہیں، پڑھا رہی ہوتی ہے، اس کو کھانا بھی اپنے گھر سے حویلی سے دیتی ہے۔ تو وہ جب بھی پڑھ کر آتی ہے تو ان کے گھر ہی آتی ہے، تو ماپارا اکثر ان کے گھر آتی رہتی تھی۔ لیکن جو اس کا جو بڑا سہیل بھائی ہوتا ہے وہ بڑا بدتمیز ہوتا ہے۔ جب اس کی شادی کے بعد ایسا تو ماپارا پہ بری نظر رکھتا ہے، تو ماپارا کو جب دیکھتا ہے کہ جب کوئی اکیلی کمرے میں ہے تو اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے، لیکن جب بعد میں الزام سارا ماپارا پہ لگا دیتا ہے کہ یہ میرے کمرے میں آئی تھی اور یہ سب کچھ، پہلے اس پہ الزام لگاتے ہیں کس نے سیٹ چوری کیا تھا، لیکن بیچاری نے سیٹ نہیں چوری کیا تھا، جان بوجھ کے اس نے سہیل نے اس کو دیا تھا، اور بعد میں اس کا الزام لگا دیا، اس کے بیوی کے سامنے الزام لگا دیا کہ اس نے ہمارے گھر سے چوری کیا تھا۔ تو وہ بیچاری بہت زیادہ روتی ہے، پریشان ہوتی ہے، لیکن راحت جو ہوتا ہے وہ اس کے گھر جاتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ میں تمہارے اوپر کوئی بھی الزام نہیں آنے دوں گا، لیکن تم پریشان نہ، تم رو نہیں۔ تو وہ اس کو سمجھاتا رہتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ میں بچپن سے ہی اس گھر میں رہتی ہوں، امی جی کے ساتھ، سب کے ساتھ، بھائی سہیل کے ساتھ، لیکن میں اس گھر سے چوری کیسے کر سکتی ہوں، میں اس گھر کے ساتھ برا کیسے کر سکتی ہوں، لیکن آج مجھے میرے ساتھ اتنا برا ہوا ہے کہ میرے پہ الزام لگایا گیا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن آہستہ آہستہ کنڈیشن ایسے سہیل بنا دیتا ہے کہ وہ راحت بھی اس سے نفرت کرنے لگ، مطلب کہ اس پہ شک کرنے لگ پڑتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے ایسے اس کے کمرے میں آیا اور وہ کہتا ہے کہ میرے کمرے میں یہ خود آئی تھی، لیکن وہ بیچاری بہت روئی۔ اس کی امی جی نے بھی اس کو پکڑ کے گھر سے نکال دی، کیونکہ آخرکار اس کی کون سی سگی بیٹی تھی، وہ تو ملازم کی بیٹی تھی، لیکن اس سے پیار محبت تھا، احساس تھا۔ تو وہ پھر
उसके बाद उसने उसको घर से निकाल दिया। जैसे ही उसको घर से निकाला तो वो बहुत ज़्यादा रोई चिल्लाई, और राहिद ने भी उस दिन सुहेल की बात ही मानी और अपनी माँ की बात मानी, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया। तो वो अपनी दादी को कहती कि यहाँ से चले, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम अगर किसी और के घर पे काम करके तो खा लेंगे, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो उसकी दादी कहती है कि हमारा यहाँ पे कोई नहीं है, हमारा तो क्वेटा में है। तो हाँ कहते हैं हाँ बस चलो। वो जब रेलवे स्टेशन पे पहुँचती है तो वो चले जाते हैं सारे पैकिंग करके। वो भी उसको हवेली वाले भी कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, हमें नहीं तुम लोग को ज़रूरत, हम कोई काम वाले और रख लेंगे, बेशक तुम लोग यहाँ से निकलो। तो वो जब अपने बाप और अपनी दादी को लेकर निकलती है तो रेलवे स्टेशन पे उसके बाप की डेथ हो जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा रोती है बेचारी, पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर ज़्यादा हो जाती है। वो रोती है, चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन वो फिर जो होते हैं वो न उसको मदद करने के लिए कुछ लोग आते हैं और वहीं पे उसको दफन कर देते हैं। तब वो मापारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ता है। तो वो जब उसके भाई की शादी होती है तो उसमें फंक्शंस के दौरान भी जो उसकी आने वाली भाभी होती है वो मापारा को बहुत नीचा दिखाती है। वो कहती है कि मैं इससे रस्में नहीं करवाऊंगी, कि कोई ये एक मुलाजिम की बेटी है और आप मेरी इससे रस्में करवा रही हैं, बदशगुनी करवा रही हैं। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, वो वापस चली जाती है अपने क्वार्टर में। लेकिन जो राहिद होता है वो उसके पीछे ही जाता है। वो कहता है कि तुम उनकी बातों पर ध्यान ना दो। वो अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी जी आप उसको बेटी समझती हैं। तो वो उधर चले गई है रोकर, तो आप उसको लेके क्यों नहीं आती। फिर उसकी अम्मी जाती है तो वो लेके आती है, तो वो दोबारा उसको फंक्शन अटेंड करवाते हैं, लेकिन रस्में नहीं करवाते। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब एक लड़की को ऐसे हर वक्त टॉर्चर किया जाए। तो जो हाजरा होती है वो तो बहुत बदतमीज़ होती है, पहले दिन ही मतलब कि ऐसे आके बातें शुरू कर देती है। जब शादी होकर आती है तो ऐसे ही मापारा पे कभी कोई इल्ज़ाम लगाती है, तो कभी कोई इल्ज़ाम लगाती है, कभी कहती है मेरे इसने ये चोरी कर लिया, तो कभी कहती है वो बस यही कि इसको घर से निकलवाएं। ये क्यों कहती है कि क्योंकि जो मापारा की वो हाजरा की सास होती है वो मापारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती होती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की तरह रखती है। क्योंकि उसकी जो बेटी होती है वो बचपन से जब पैदा होती है तो उसके बाद वो फौत हो जाती है। तो वो जो उसका ड्राइवर होता है तो उसकी दादा वो उसके घर के मुलाजिम होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, वो उसको अपनी बेटी की तरह रखती है, पढ़ा रही होती है, उसको खाना भी अपने घर से हवेली से देती है। तो वो जब भी पढ़ कर आती है तो उनके घर ही आती है। तो मापारा अक्सर उनके घर आती रहती थी। लेकिन जो उसका जो बड़ा सुहेल भाई होता है वो बड़ा बदतमीज़ होता है। जब उसकी शादी के बाद ऐसा तो मापारा पे बुरी नज़र रखता है। तो मापारा को जब देखता है कि जब कोई अकेली कमरे में है तो उसके कमरे में चला जाता है। लेकिन जब बाद में इल्ज़ाम सारा मापारा पे लगा देता है कि ये मेरे कमरे में आई थी और ये सब कुछ, पहले उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं किसने सेट चोरी किया था, लेकिन बेचारी ने सेट नहीं चोरी किया था, जानबूझ के उसने सुहेल ने उसको दिया था। और बाद में उसका इल्ज़ाम लगा दिया, उसके बीवी के सामने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने हमारे घर से चोरी किया था। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है, परेशान होती है। तो लेकिन राहिद जो होता है वो उसके घर जाता है और उसको समझाता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं आने दूंगा, लेकिन तुम परेशान ना, तुम रो नहीं। तो वो उसको समझाता रहता है, लेकिन वो कहती है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बचपन से ही उस घर में रहती हूँ, अम्मी जी के साथ, सबके साथ, भाई सुहेल के साथ, लेकिन मैं उस घर से चोरी कैसे कर सकती हूँ, मैं उस घर के साथ बुरा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन आज मुझे मेरे साथ इतना बुरा हुआ है कि मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया। तो वो आगे से कहता है कोई बात नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन ऐसे सुहेल बना देता है कि वो राहिद भी उससे नफरत करने लग, मतलब कि उस पर शक करने लग पड़ता है। एक दफ़ा उसने ऐसे ही उसके कमरे में आया और वो कहता है कि मेरे कमरे में ये खुद आई थी, लेकिन वो बेचारी बहुत रोई। उसको उसकी अम्मी जी ने भी उसको पकड़ के घर से निकाल दी, क्योंकि आखिरकार उसकी कौन सी सगी बेटी थी, वो तो मुलाजिम की बेटी थी, लेकिन उससे प्यार मोहब्बत था, एहसास था। तो वो फिर उसके बाद उसने उसको घर से निकाल दिया। जैसे ही उसको घर से निकाला तो वो बहुत ज़्यादा रोई चिल्लाई, और राहिद ने भी उस दिन सुहेल की बात ही मानी और अपनी माँ की बात मानी, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया। तो वो अपनी दादी को कहती कि यहाँ से चले, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम अगर किसी और के घर पे काम करके तो खा लेंगे, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो उसकी दादी कहती है कि हमारा यहाँ पे कोई नहीं है, हमारा तो क्वेटा में है। तो हाँ कहते हैं हाँ बस चलो। वो जब रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है तो वो चले जाते हैं सारे पैकिंग करके। वो भी उसको हवेली वाले भी कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, हमें नहीं तुम लोग को ज़रूरत, हम कोई काम वाले और रख लेंगे, बेशक तुम लोग यहाँ से निकलो। तो वो जब अपने बाप और अपनी दादी को लेकर निकलती है तो रेलवे स्टेशन पे उसके बाप की डेथ हो जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा रोती है बेचारी, पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर ज़्यादा हो जाती है। वो रोती है, चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन वो फिर जो होते हैं वो न उसको मदद करने के लिए कुछ लोग आते हैं और वहीं पे उसको दफन कर देते हैं। तब वो
पारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ता है, तो वो जब उसके भाई की शादी होती है तो उसमें फंक्शंस के दौरान भी जो उसकी आने वाली भाभी होती है वो माँ पारा को बहुत नीचा दिखाती है। वो कहती है कि मैं इससे रस्में नहीं करवाऊँगी, कि कोई ये एक मुलाजिम की बेटी है और आप मेरी इससे रस्में करवा रही हैं, बदशगुनी करवा रही हैं। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, वो वापस चली जाती है अपने क्वार्टर में। लेकिन जो रायद होता है वो उसके पीछे ही जाता है। वो कहता है कि तुम उनकी बातों पर ध्यान ना दो। वो अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी जी आप तो आप उसको बेटी समझती हैं, तो वो उधर चली गई है रोकर, तो आप उसको लेके क्यों नहीं आती। फिर उसकी अम्मी जाती है तो वो लेके आती है, तो वो दोबारा उसको फंक्शन अटेंड करवाते हैं, लेकिन रस्में नहीं करवाते। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब एक लड़की को ऐसे हर वक्त टॉर्चर किया जाए। तो जो हाजिरा होती है वो तो बहुत बदतमीज़ होती है, पहले दिन ही मतलब कि ऐसे आके बातें शुरू कर देती है। जब शादी होकर आती है तो ऐसे ही माँ पारा पे कभी कोई इल्ज़ाम लगाती है, तो कभी कोई इल्ज़ाम लगाती है, कभी कहती है मेरे इसने ये चोरी कर लिया, तो कभी कहती है वो बस यही कि इसको घर से निकलवाएं। ये क्यों कहती है कि क्योंकि जो माँ पारा की वो हाजिरा की सास होती है वो माँ पारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती होती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की तरह रखती है। क्योंकि उसकी जो बेटी होती है वो बचपन से जब पैदा होती है तो उसके बाद वो फौत हो जाती है। तो वो जो उसका ड्राइवर होता है तो उसकी दादो वो उसके घर के मुलाजिम होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, वो उसको अपनी बेटी की तरह रखती है, पढ़ा रही होती है, उसको खाना भी अपने घर से हवेली से देती है। तो वो जब भी पढ़ कर आती है तो उनके घर ही आती है। तो माँ पारा अक्सर उनके घर आती रहती थी। लेकिन जो उसका जो बड़ा सुहेल भाई होता है वो बड़ा बदतमीज़ होता है। जब उसकी शादी के बाद ऐसा तो माँ पारा पे बुरी नज़र रखता है। तो माँ पारा को जब देखता है कि जब कोई अकेली कमरे में है तो उसके कमरे में चला जाता है। लेकिन जब बाद में इल्ज़ाम सारा माँ पारा पे लगा देता है कि ये मेरे कमरे में आई थी और ये सब कुछ, पहले उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं किसने सेट चोरी किया था, लेकिन बेचारी ने सेट नहीं चोरी किया था, जानबूझ के उसने सुहेल ने उसको दिया था। और बाद में उसका इल्ज़ाम लगा दिया, उसके बीवी के सामने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने हमारे घर से चोरी किया था। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है, परेशान होती है। तो लेकिन रायद जो होता है वो उसके घर जाता है और उसको समझाता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं आने दूंगा, लेकिन तुम परेशान ना, तुम रो नहीं। तो वो उसको समझाता रहता है। लेकिन वो कहती है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बचपन से ही उस घर में रहती हूँ, अम्मी जी के साथ, सबके साथ, भाई सुहेल के साथ, लेकिन मैं उस घर से चोरी कैसे कर सकती हूँ, मैं उस घर के साथ बुरा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन आज मुझे मेरे साथ इतना बुरा हुआ है कि मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया। तो वो आगे से कहता है कोई बात नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन ऐसे सुहेल बना देता है कि वो रायद भी उससे नफरत करने लग, मतलब कि उस पर शक करने लग पड़ता है। एक दफ़ा उसने ऐसे ही उसके कमरे में आया और वो कहता है कि मेरे कमरे में ये खुद आई थी। लेकिन वो बेचारी बहुत रोई, उसको उसकी अम्मी जी ने भी उसको पकड़ के घर से निकाल दी, क्योंकि आखिरकार उसकी कौन सी सगी बेटी थी, वो तो मुलाजिम की बेटी थी, लेकिन उससे प्यार मोहब्बत था, एहसास था। तो वो फिर उसके बाद उसने उसको घर से निकाल दिया। जैसे ही उसको घर से निकाला तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाई। और रायद ने भी उस दिन सुहेल की बात ही मानी और अपनी माँ की बात मानी, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया। तो वो अपनी दादी को कहती कि यहाँ से चले, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम अगर किसी और के घर पे काम करके तो खा लेंगे, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो उसकी दादी कहती है कि हमारा यहाँ पे कोई नहीं है, हमारा तो क्वेटा में है। तो हाँ कहते हैं हाँ बस चलो। वो जब रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है तो वो चले जाते हैं सारे पैकिंग करके। वो भी उसको हवेली वाले भी कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, हमें नहीं तुम लोग को ज़रूरत, हम कोई काम वाले और रख लेंगे, बेशक तुम लोग यहाँ से निकलो। तो वो जब अपने बाप और अपनी दादी को लेकर निकलती है तो रेलवे स्टेशन पे उसके बाप की डेथ हो जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा रोती है, बेचारी पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर ज़्यादा हो जाती है, वो रोती है, चिल्लाती है, चीखती है। लेकिन वो फिर जो होते हैं वो न उसको मदद करने के लिए कुछ लोग आते हैं और वहीं पे उसको दफन कर देते हैं। तब वो माँ पारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ता है। तो वो जब उसके भाई की शादी होती है तो उसमें फंक्शंस के दौरान भी जो उसकी आने वाली भाभी होती है वो माँ पारा को बहुत नीचा दिखाती है। वो कहती है कि मैं इससे रस्में नहीं करवाऊँगी, कि कोई ये एक मुलाजिम की बेटी है और आप मेरी इससे रस्में करवा रही हैं, बदशगुनी करवा रही हैं। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, वो वापस चली जाती है अपने क्वार्टर में। लेकिन जो रायद होता है वो उसके पीछे ही जाता है। वो कहता है कि तुम उनकी बातों पर ध्यान ना दो। वो अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी जी आप तो आप उसको बेटी समझती हैं, तो वो उधर चली गई है रोकर, तो आप उसको लेके क्यों नहीं आती। फिर उसकी अम्मी जाती है तो वो लेके आती है, तो वो दोबारा उसको फंक्शन अटेंड करवाते हैं, लेकिन रस्में नहीं करवाते। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब एक लड़की को ऐसे हर वक्त टॉर्चर किया जाए। तो जो हाजिरा होती है वो तो बहुत बदतमीज़ होती है, पहले दिन ही मतलब कि ऐसे आके बातें शुरू कर देती है। जब शादी होकर आती है तो ऐसे ही माँ पारा पे कभी कोई इल्ज़ाम लगाती है, तो कभी कोई इल्ज़ाम लगाती है, कभी कहती है मेरे इसने ये चोरी कर लिया, तो कभी कहती है वो बस यही कि इसको घर से निकलवाएं। ये क्यों कहती है कि
क्योंकि जो माँ पारा की वो हाजरा की सास होती है वो माँ पारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती होती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की तरह रखती है। क्योंकि उसकी जो बेटी होती है वो बचपन से ही जब पैदा होती है तो उसके बाद वो फौत हो जाती है। तो वो जो उसका ड्राइवर होता है तो उसकी दादा वो उसके घर के मुलाजिम होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, वो उसको अपनी बेटी की तरह रखती है, पढ़ा रही होती है, उसको खाना भी अपने घर से हवेली से देती है। तो वो जब भी पढ़ कर आती है तो उनके घर ही आती है, तो माँ पारा अक्सर उनके घर आती रहती थी। लेकिन जो उसका जो बड़ा सुहेल भाई होता है वो बड़ा बदतमीज़ होता है। जब उसकी शादी के बाद ऐसा तो माँ पारा पे बुरी नज़र रखता है, तो माँ पारा को जब देखता है कि जब कोई अकेली कमरे में है तो उसके कमरे में चला जाता है। लेकिन जब बाद में इल्ज़ाम सारा माँ पारा पे लगा देता है कि ये मेरे कमरे में आई थी और ये सब कुछ, पहले उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं किसने सेट चोरी किया था, लेकिन बेचारी ने सेट नहीं चोरी किया था, जानबूझ के उसने सुहेल ने उसको दिया था। और बाद में उसका इल्ज़ाम लगा दिया, उसके बीवी के सामने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने हमारे घर से चोरी किया था। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है, परेशान होती है। तो लेकिन रायत जो होता है वो उसके घर जाता है और उसको समझाता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं आने दूंगा, लेकिन तुम परेशान ना, तुम रो नहीं। तो वो उसको समझाता रहता है, लेकिन वो कहती है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बचपन से ही उस घर में रहती हूँ, अम्मी जी के साथ, सबके साथ, भाई सुहेल के साथ, लेकिन मैं उस घर से चोरी कैसे कर सकती हूँ, मैं उस घर के साथ बुरा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन आज मुझे मेरे साथ इतना बुरा हुआ है कि मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया। तो वो आगे से कहता है कोई बात नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन ऐसे सुहेल बना देता है कि वो रायत भी उससे नफरत करने लग, मतलब कि उस पर शक करने लग पड़ता है। एक दफ़ा उसने ऐसे ही उसके कमरे में आया और वो कहता है कि मेरे कमरे में ये खुद आई थी, लेकिन वो बेचारी बहुत रोई। उसको उसकी अम्मी जी ने भी उसको पकड़ के घर से निकाल दी, क्योंकि आखिरकार उसकी कौन सी सगी बेटी थी, वो तो मुलाजिम की बेटी थी, लेकिन उससे प्यार मोहब्बत था, एहसास था। तो वो फिर उसके बाद उसने उसको घर से निकाल दिया। जैसे ही उसको घर से निकाला तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाई, और रायत ने भी उस दिन सुहेल की बात ही मानी और अपनी माँ की बात मानी, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया। तो वो अपनी दादी को कहती कि यहाँ से चले, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम अगर किसी और के घर पे काम करके तो खा लेंगे, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो उसकी दादी कहती है कि हमारा यहाँ पे कोई नहीं है, हमारा तो क्वेटा में है। तो हाँ कहते हैं हाँ बस चलो। वो जब रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है तो वो चले जाते हैं सारे पैकिंग करके। वो भी उसको हवेली वाले भी कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, हमें नहीं तुम लोग को ज़रूरत, हम कोई काम वाले और रख लेंगे, बेशक तुम लोग यहाँ से निकलो। तो वो जब अपने बाप और अपनी दादी को लेकर निकलती है तो रेलवे स्टेशन पे उसके बाप की डेथ हो जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा रोती है, बेचारी पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर ज़्यादा हो जाती है, वो रोती है, चिल्लाती है, चीखती है। लेकिन वो फिर जो होते हैं वो ना उसको मदद करने के लिए कुछ लोग आते हैं और वहीं पे उसको दफन कर देते हैं। तब वो माँ पारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग पड़ता है। तो वो जब उसके भाई की शादी होती है तो उसमें फंक्शंस के दौरान भी जो उसकी आने वाली भाभी होती है वो माँ पारा को बहुत नीचा दिखाती है। वो कहती है कि मैं इससे रस्में नहीं करवाऊंगी, कि कोई ये एक मुलाजिम की बेटी है और आप मेरी इससे रस्में करवा रही हैं, बदशगुनी करवा रही हैं। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, वो वापस चली जाती है अपने क्वार्टर में। लेकिन जो रायद होता है वो उसके पीछे ही जाता है। वो कहता है कि तुम उनकी बातों पर ध्यान ना दो। वो अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी जी आप उसको बेटी समझती हैं, तो वो उधर चले गई है रोकर, तो आप उसको लेके क्यों नहीं आती। फिर उसकी अम्मी जाती है तो वो लेके आती है, तो वो दोबारा उसको फंक्शन अटेंड करवाते हैं, लेकिन रस्में नहीं करवाते। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब एक लड़की को ऐसे हर वक्त टॉर्चर किया जाए। तो जो हाजरा होती है वो तो बहुत बदतमीज़ होती है, पहले दिन ही मतलब कि ऐसे आके बातें शुरू कर देती है। जब शादी होकर आती है तो ऐसे ही माँ पारा पे कभी कोई इल्ज़ाम लगाती है, तो कभी कोई इल्ज़ाम लगाती है, कभी कहती है मेरे इसने ये चोरी कर लिया, तो कभी कहती है वो बस यही कि इसको घर से निकलवाएं। ये क्यों कहती है कि क्योंकि जो माँ पारा की वो हाजरा की सास होती है वो माँ पारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती होती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की तरह रखती है। क्योंकि उसकी जो बेटी होती है वो बचपन से ही जब पैदा होती है तो उसके बाद वो फौत हो जाती है। तो वो जो उसका ड्राइवर होता है तो उसकी दादा वो उसके घर के मुलाजिम होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, वो उसको अपनी बेटी की तरह रखती है, पढ़ा रही होती है, उसको खाना भी अपने घर से हवेली से देती है। तो वो जब भी पढ़ कर आती है तो उनके घर ही आती है। तो माँ पारा अक्सर उनके घर आती रहती थी। लेकिन जो उसका जो बड़ा सुहेल भाई होता है वो बड़ा बदतमीज़ होता है। जब उसकी शादी के बाद ऐसा तो माँ पारा पे बुरी नज़र रखता है। तो माँ पारा को जब देखता है कि जब कोई अकेली कमरे में है तो उसके कमरे में चला जाता है। लेकिन जब बाद में इल्ज़ाम सारा माँ पारा पे लगा देता है कि ये मेरे कमरे में आई थी और ये सब कुछ, पहले उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं किसने सेट चोरी किया था, लेकिन बेचारी ने सेट नहीं चोरी किया था, जानबूझ के उसने सुहेल ने उसको दिया था। और बाद में उसका इल्ज़ाम लगा दिया, उसके बीवी के सामने इल्ज़ाम लगा दिया किसने हमारे घर से चोरी किया था। तो वो बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है, परेशान होती है। तो लेकिन रायत जो होता है वो उसके घर
جاتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ میں تمہارے اوپر کوئی بھی الزام نہیں آنے دوں گا، لیکن تم پریشان نہ، تم رو نہیں۔ تو وہ اس کو سمجھاتا رہتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ میں بچپن سے ہی اس گھر میں رہتی ہوں، امی جی کے ساتھ، سب کے ساتھ، بھائی سہیل کے ساتھ، لیکن میں اس گھر سے چوری کیسے کر سکتی ہوں، میں اس گھر کے ساتھ برا کیسے کر سکتی ہوں، لیکن آج مجھے میرے ساتھ اتنا برا ہوا ہے کہ میرے پہ الزام لگایا گیا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن آہستہ آہستہ کنڈیشن ایسے سہیل بنا دیتا ہے کہ وہ راحت بھی اس سے نفرت کرنے لگ، مطلب کہ اس پہ شک کرنے لگ پڑتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے ایسے اس کے کمرے میں آیا اور وہ کہتا ہے کہ میرے کمرے میں یہ خود آئی تھی، لیکن وہ بیچاری بہت روئی، اس کی امی جی نے بھی اس کو پکڑ کے گھر سے نکال دی، کیونکہ آخرکار اس کی کون سی سگی بیٹی تھی، وہ تو ملازم کی بیٹی تھی، لیکن اس سے پیار محبت تھا، احساس تھا۔ تو وہ پھر اس کے بعد اس نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ جیسے ہی اس کو گھر سے نکالا تو وہ بہت زیادہ روئی چلائی، اور راحت نے بھی اس دن سہیل کی بات ہی مانی اور اپنی ماں کی بات مانی، لیکن اس پہ بھروسہ نہیں کیا۔ تو وہ اپنی دادی کو کہتی کہ یہاں سے چلے، ہم یہاں پہ نہیں رہیں گے، ہم اگر کسی اور کے گھر پہ کام کر کے تو کھا لیں گے، ہم یہاں پہ نہیں رہیں گے۔ تو اس کی دادی کہتی ہے کہ ہمارا یہاں پہ کوئی نہیں ہے، ہمارا تو کوئٹہ میں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہاں بس چلو۔ وہ جب ریلوے اسٹیشن پہ پہنچتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں سارے پیکنگ کر کے، وہ بھی اس کو حویلی والے بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، ہمیں نہیں تم لوگ کو ضرورت، ہم کوئی کام والے اور رکھ لیں گے، بے شک تم لوگ یہاں سے نکلو۔ تو وہ جب اپنے باپ اور اپنی دادی کو لے کے نکلتی ہے تو ریلوے اسٹیشن پہ اس کے باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو وہ بہت زیادہ روتی ہے بیچاری، پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور پھر زیادہ ہو جاتی ہے، وہ روتی ہے، چلاتی ہے، چیختی ہے، لیکن وہ پھر جو ہوتے ہیں وہ اس کو مدد کرنے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں اور وہیں پہ اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ جب وہ ماپارا سے بہت زیادہ محبت کرنا لگ پڑتا ہے تو وہ جب اس کے بھائی کی شادی ہوتی ہے تو اس میں فنکشنز کے دوران بھی جو اس کی آنے والی بھابھی ہوتی ہے وہ ماپارا کو بہت نیچے دکھاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس سے رسمیں نہیں کرواؤں گی، کہ یہ ایک ملازم کی بیٹی ہے اور آپ میری اسے رسمیں کروا رہی ہیں، بدشگونی کروا رہی ہیں۔ تو وہ بیچاری بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے، وہ واپس چلی جاتی ہے اپنے کوارٹر میں، لیکن جو راحت ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے ہی جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم ان کی باتوں پہ دھیان نہ دو۔ وہ اپنی امی کو کہتا ہے کہ امی جی آپ اس کو بیٹی سمجھتی ہیں، تو وہ ادھر چلے گئی ہے رو کر، تو آپ اس کو لے کے کیوں نہیں آتی؟ پھر اس کی امی جاتی ہے تو وہ لے کے آتی ہے، تو وہ دوبارہ اس کو فنکشن اٹینڈ کرواتے ہیں، لیکن رسمیں نہیں کرواتے۔ تو وہ بہت زیادہ مطلب کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب ایک لڑکی کو ایسے ہر وقت ٹارچر کیا جائے۔ تو جو مہاجرہ ہوتی ہے وہ تو بہت بدتمیز ہوتی ہے، پہلے دن ہی مطلب کہ ایسے آ کے باتیں شروع کر دیتی ہے۔ جب شادی ہو کر آتی ہے تو ایسے ہی ماپارا پہ کبھی کوئی الزام لگاتی ہے تو کبھی کوئی الزام لگاتی ہے، کبھی کہتی ہے میرے اس نے یہ چوری کر لی، تو کبھی کہتی ہے وہ بس یہی کہ اس کو گھر سے نکلوائیں۔ یہ کیوں کہتی ہے کہ کیونکہ جو ماپارا کی وہ ہاجرہ کی ساس ہوتی ہے وہ ماپارا سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی طرح رکھتی ہے، کیونکہ اس کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ بچپن سے جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ فوت ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو اس کا ڈرائیور ہوتا ہے تو اس کی دادو وہ اس کے گھر کے ملازم ہوتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ محبت کرتی ہے، وہ اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھتے ہیں، پڑھا رہی ہوتی ہے، اس کو کھانا بھی اپنے گھر سے حویلی سے دیتی ہے۔ تو وہ جب بھی پڑھ کر آتی ہے تو ان کے گھر ہی آتی ہے، تو ماپارا اکثر ان کے گھر آتی رہتی تھی۔ لیکن جو اس کا جو بڑا سہیل بھائی ہوتا ہے وہ بڑا بدتمیز ہوتا ہے، جب اس کی شادی کے بعد ایسا تو ماپارا پہ بری نظر رکھتا ہے۔ تو ماپارا کو جب دیکھتا ہے کہ جب کوئی اکیلی کمرے میں ہے تو اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے، لیکن جب بعد میں الزام سارا ماپارا پہ لگا دیتا ہے کہ یہ میرے کمرے میں آئی تھی اور یہ سب کچھ، پہلے اس پہ الزام لگاتے ہیں کس نے سیٹ چوری کیا تھا، لیکن بیچاری نے سیٹ نہیں چوری کیا تھا، جان بوجھ کے اس نے سہیل نے اس کو دیا تھا، اور بعد میں اس کا الزام لگا دیا، اس کے بیوی کے سامنے الزام لگا دیا کہ اس نے ہمارے گھر سے چوری کیا تھا۔ تو وہ بیچاری بہت زیادہ روتی ہے، پریشان ہوتی ہے، لیکن راحت جو ہوتا ہے وہ اس کے گھر جاتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ میں تمہارے اوپر کوئی بھی الزام نہیں آنے دوں گا، لیکن تم پریشان نہ، تم رو نہیں۔ تو وہ اس کو سمجھاتا رہتا ہے،